और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता जी, जिनसे चर्चा होगी महंगाई का कारोबार पर क्या असर है इस बारे में, चीन में जो लॉकडाउन लगा है उसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। 1993 में डिक्सन टेक्नोलॉजीज की शुरुआत हुई थी। होम अप्लायंस बनाने वाली ये एक बड़ी कंपनी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में इनके 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। टीवी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। 44 लाख एलईडी टीवी प्रतिवर्ष इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। हमारे साथ सौरभ गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल को पूछकर मैं वहां से आगे बढ़ता हूं। जो शाओमी की जो इस समय स्थिति चल रही थी, जो पहले ईडी ने यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट सामने आया, उन्होंने उसको रोक दिया है। किस तरह का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है इस पूरे डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि ये हम जानते हैं कि शाओमी से एक बड़ा बिजनेस आपकी कंपनी को मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी Xiaomi की रिलेशनशिप एलईडी टीवी से रिलेटेड है। हम उसके लार्जेस्ट सप्लायर्स हैं एलईडी टीवीज के। तो जो ये Xiaomi के बिजनेस पे जो रेड हुई है ईडी की, ये उनके मोबाइल बिजनेस से रिलेटेड थी। तो हमारी पेमेंट्स, एक तो जो टीवी की रिलेटेड पेमेंट्स हैं वो रेगुलर आ रही हैं, और हमारी जो ऑर्डर बुक है टीवी की, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमारी मेक की क्वांटिटीज Xiaomi के साथ टीवी साइड पे बहुत अच्छी क्वांटिटीज हैं, और हमारा जो प्लान है उनके साथ वो कंटिन्यू रहता है। तो बिजनेस बिल्कुल यूजुअल है, हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और हमारी ऑर्डर बुक Xiaomi का अच्छी है। रफली कितना परसेंटेज ऑफ बिजनेस आता होगा सौरभ जी आपके बिजनेस में शाओमी की तरफ से? तो हमारा इस साल हमें अराउंड 11 से 12% का कंट्रीब्यूशन रहेगा Xiaomi से टीवी साइड पे, हमारे ओवरऑल कंपनी कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज का। ओके। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि चाइना में जो खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन लगातार बना हुआ है और वहाँ पर अभी भी कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं है। उसका कितना इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई जाहिर तौर पर चाइना से काफ़ी हद तक आती है, चाहे वो टेलीविज़न हो या दूसरा बिजनेस हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ कुछ वर्टिकल्स में हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है चाइना पे, खासकर मोबाइल्स और टेलीविजन पे। तो डेफिनेटली अप्रैल में, बिकॉज ये चाइनीज सिटीज़ में क्लोजर्स रहा, तो उससे डिले रहा शिपमेंट्स निकलने में, वहाँ से कंजेशन था पोर्ट्स पे। तो अप्रैल की प्रोडक्शन डेफिनेटली थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है हमारी। बट हमें लगता है कि अब वो सिचुएशन पूरी हद तक, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। शिपमेंट्स हमारी निकल रही हैं, और हमें लगता है कि जो हमारा लॉस हुआ है अप्रैल मंथ में, वो हमारा कॉम्पनसेट हो जाना चाहिए इस क्वार्टर में, अप्रैल में, जून क्वार्टर में। ओके, क्या आपने कोई बैकअप प्लान्स बनाए हैं सौरभ जी? अगर चाइना से, अब आप हालांकि बता रहे हैं कि सिचुएशन बेटर हो रही है, लेकिन अगर नॉर्मलाइज ना हो तो आप सप्लाई कौन से और देशों से ले सकते हैं? तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई चेन्स पे ओवरनाइट बदलना बड़ा मुश्किल है। डिपेंडेंसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की चाइना पे रहेगी, अनटिल वो कैपेसिटीज इंडिया में क्रिएट होती हैं ओवर द इयर्स, तब जाके डिपेंडेंसी कम होगी। बट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो मुश्किल रहता है कैपेसिटीज ऑल्टरनेट जगहों से लेने के लिए। और इस डेवलपमेंट की वजह से कहें या फिर कमोडिटीज़ की प्राइसेस जब बढ़ रही हैं उसकी वजह से आपकी इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ती है पिछले कुछ समय में, कितनी बड़ी है इनफैक्ट अगर आपने देखा हो तो? तो हमारे दो बिजनेस मॉडल रहते हैं। एक बिजनेस मॉडल है जिसको हम ओईएम कहते हैं या प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस कहते हैं, जो कि हमारा 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो वहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ ये रहती है कि जो भी करेंसी या कमोडिटी में इंक्रीज होता है उसका हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हम इमीडिएटली उसको पास ऑन कर देते हैं। हमारा जो ओडीएम बिजनेस है, जहाँ पे हम जो हमारा मेजरली लाइटिंग और वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, वहाँ पे इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस हम जो अपने प्रिंसिपल कस्टमर को पास करते हैं वो एक लैग के साथ पास ऑन होता है। तो अगर कमोडिटी लगातार बढ़ती रहती है तो हमारा थोड़ा सा कॉस्ट रह जाता है जो कि पास नहीं हो पाता। बट अब हमारा कॉस्ट काफी हद तक दोनों बिजनेसेस में, खासकर वॉशिंग मशीन बिजनेस में काफी हद तक पास हो गया है, और लाइटिंग बिजनेस में हमें लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में हम लोग काफी हद तक पास कर पाएंगे। बट 80% रेवेन्यूज में हम लोग फुल्ली प्रोटेक्टेड रहते हैं एज फार एज जो कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं।
ओके, तो प्राइस हाइक यानी कि यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस समय जो सिचुएशन है मार्केट की, अगर सौरभ जी आप समझा सकें, कंज्यूमर डिमांड किस तरह की आपको दिख रही है? क्योंकि 2 साल जो लॉकडाउन के रहे हमारे देश में, इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, कंपनीज़ को काफ़ी समस्या देखने को मिली, लेकिन कई सारे बिजनेस में अब डिमांड लौट रही है। आपके बिजनेस की सिचुएशन फिलहाल क्या है? कंज्यूमर डिमांड अच्छी है। कंज्यूमर डिमांड ज्यादातर फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर और एसी की डिमांड में जाता है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सिंस हम अभी एसी में नहीं है और रेफ्रिजरेटर हमारा 1 साल बाद आएगा, तो हमारा अब सीजन अब मई और जून से शुरू होता है। उसके बाद दिवाली तक बहुत अच्छा सीजन रहता है। तो बट डिमांड हमें अच्छी लग रही है एंड हमारी ऑर्डर बुक जो सब कस्टमर्स के साथ है काफी अच्छी है। ये जो बढ़ती डिमांड है, इसको मीट करने के लिए क्या आपने कुछ केपेक्स प्लान बनाए हैं सौरभ जी? आने वाले समय में कंपनी की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नए प्लान्स या कोई नए प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हो? हाँ जी, वो लगातार हम लोग नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, नए एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमने नया लैंड बैंक लिया अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। और हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में स्पेंड कर रहे हैं। हमारा इस साल का केपेक्स अराउंड 250 टू 270 करोड़ का होगा, जो कि अक्रॉस एक्सपेंशन, अक्रॉस बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स पे लगेगा। तो क्लियरली हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये पूरा मेक इन इंडिया, मोर एंड मोर ब्रांड्स क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते जा रहे हैं एंड हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे। करेक्ट। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए और अपना पूरा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है इस समय कैसा है उस पर चर्चा करने के लिए। यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के टॉप मैनेजमेंट सीएफओ सौरभ गुप्ता जी बताते हुए हमें कि जो शाओमी का जो केस चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस शाओमी से आता है, वो अब कंपनी पर इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है पहले भी नहीं कर रहा था इनफैक्ट, और कंपनी के कारोबार पर उसका कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से चाइना में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो